हाँ, तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको परी का क्या बताया था, परिभाषा बताया था, ठीक है। तो आज कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 2.1, ठीक है, जिसमें आपका एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। सबसे पहले आप देखिए कि आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लगभग कितना नंबर का पूछ लिया जाता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, किसकी, आपको पता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग 4 से 5 नंबर जो है ना ऑब्जेक्टिव में हमें देखने को मिल जाता है। कितना नंबर? 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में कम से कम हमको देखने को मिल जाता है। वहीं इसके जगह पे अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलता है। यानी आपका एक नहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी कितना नंबर हो गया? 4 नंबर इधर और 5 नंबर इधर ले लीजिए। यानी टोटल जो है आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सही से इस चैप्टर को समझ लिए तो आपके लिए ये इस चैप्टर लगभग मेरे ख्याल से आपको 9 नंबर आराम से दिला सकता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है और आराम से समझिए, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। आपको हर चीज़ बताएंगे और आराम से तोड़ तोड़ कर बताएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, पहले समझते हैं कि असल में ये बनता क्या है, ठीक है, ये बहुपद कैसे होता है। आपको इसमें सबसे पहले 2 चीज़ों के बारे में समझना होगा। सबसे पहला होता है कि चर, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि असल में ये चर होता क्या है। तो आप याद रखोगे कि आप जो ABCD लिखते हो ना, A से लेकर Z तक जितना भी लेटर होता है तो टोटल लेटर होता है 26, ठीक है। कोई बोलेगा आज तक गिने कहाँ है, और वो करेंगे, गिनो। A से लेकर टोटल कितना? 26 लेटर होता है। यानी आपको A से लेकर Z तक जितना भी दिख रहा है ना, ये सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा, ठीक है। इसके जगह पे दूसरा आप अचर की बात कर लो। अचर जो है, जो भी संख्याएं 0 1 2 डैश डैश इन्फिनिटिव जहां तक चली जाए, ये सारी संख्याएं मेरे लिए क्या होगा? अचर कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, आपने अटका नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अटका में बहुत ही आराम से समझाया गया है चर अचर, चर का जोड़, चर का घटाव, चर का गुणा, चर का भाग। ऐसे तो 7 में भी है, बट लगभग 8 से विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर जो है टोटल कितना नंबर का हो जाएगा? 9 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। टोटल 9 नंबर, ठीक है। जिसमें आपको चर को अगर कोई पूछे कि बताइए बहुपद में चर क्या होता है, तो एक्स वाई जेड फलना ठिकाना जो भी रहे सारा बता दोगे। और उसके बाद अगर अचर की बात करें तो आप 1 2 3 4 जहाँ तक गिनती की संख्या आपको दिख जाए वो सारा क्या कहलाएगा? मेरे लिए अचर कहलाएगा। अब हम लोग ये है थोड़ा सा बहुपद के प्रकार समझते हैं, ठीक है। बहुपद पहले समझना पड़ेगा। तो बहुपद में याद रखना कि जब आपको कोई चर दिख जाए, ठीक है, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी x है, यहाँ y है, उसी प्रकार से यहाँ पर 3y प्लस 6x हो सकता है, प्लस 8 हो सकता है। तो ये सब जो है ना मेरे लिए एक तरह से ये सब मेरे लिए एक बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि बहुपद के प्रकार देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बहुपद। और बहुपद को जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। बहुपद को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें पहला होता है घात के आधार पर, और दूसरा होता है पद के आधार पर। किस पे? पद के आधार पर। आपको याद रखना है कि घात के आधार पर बहुपद भी जो है 3 प्रकार का होता है। घात के आधार पर भी कितना? 3 प्रकार का। और इसी के जगह पे अगर हम बात करें पद के आधार पर तो ये भी कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। यानी बहुपद घात के आधार पर भी 3 और पद के आधार पर भी 3। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये 3 होता कौन कौन है। सबसे पहला होता है एक घातीय बहुपद। क्या होता है? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। यानी आपसे रैखिक बहुपद पूछेगा तो भी, और आपसे एक घातीय बहुपद पूछेगा तो भी, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका दूसरा अगर प्रकार हम बात करें क्या होता है, तो दूसरा प्रकार होता है द्विघातीय बहुपद। क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। और इसी का अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तीसरा क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद।
तो घात के आधार पर बहुपद टोटल 3 प्रकार के। नंबर 1 एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, नंबर 2 द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद, और नंबर 3 त्रिघातीय बहुपद। इसी के जगह पे अगर हम पद के आधार पर बात करें तो ये होता है पहला एक पदी बहुपद, पहला क्या होगा एक पदी बहुपद, दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, क्या होगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और मेरे लिए तीसरा होगा त्रिपदी बहुपद, क्या होगा त्रिपदी बहुपद। ये 3 प्रकार मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, क्या बताओगे 3 प्रकार के। पहला रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। दूसरा पूछे अगर पद के आधार पर, तो पद के आधार पर क्या बताइएगा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग इस बहुपद के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि एक घातीय बहुपद क्या होता है। तो याद रखना जब किसी चर पे पावर कुछ भी ना रहे ना, जब पावर कुछ भी ना रहे यानी पावर 0 रहे, तो याद रखना उसे हम लोग कहते हैं एक घातीय बहुपद। जैसे x पर पावर अगर मान लो यहाँ पर 0 है, x पर पावर 0 है यानी इसका मतलब क्या है ये x पर पावर 1 है। आपने सुना होगा कि क्लास 8 में एक फॉर्मूला है कि a पर पावर 0 बराबर होता है 1। ऐसे समझो ना कि अगर मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि बकरी पर पावर 0 यानी बकरी पर पावर 0 यानी क्या चीज़, वहाँ पर एक ना एक बकरी जरूर होगा, तभी ना हम बोल सकते हैं क्या चीज़ बकरी पर पावर 0, या कुत्ता पे पावर, गाय पे पावर। यानी जब एक रहेगा तो पावर 0 रहता है, ये भी समझ में आ गया। और कुछ भी नहीं रहे तो भी पावर कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार से ये देखिए ये पूछेगा कौन सा ये कितना घात का बहुपद है, तो इसका पावर कुछ भी नहीं है, क्या है 1 है। ये पूछेगा आपसे कितना घात का बहुपद है, तो 1 है। कुछ भी नहीं रहे या पावर 0 रहे तो हमें समझना है ये कौन सा है एक घातीय बहुपद है, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बोलता है कि द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में याद रखना हमेशा पावर आपको जो है ना हमेशा कितना दिखेगा 2 दिखेगा, कितना दिखेगा 2 दिखेगा। तो जब पावर 2 दिख जाए तो ये मेरे लिए कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। इसी के जगह पे यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। क्या पूछेगा द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखना द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। उसी के आधार पर अगर हम देखें तीसरा मेरे लिए है त्रिघातीय बहुपद। क्या है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में हम देखेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा x पर पावर हमेशा आपको 3 दिखेगा। कितना दिखेगा 3 दिखेगा। जब x पर पावर हमें 3 दिख जाए तो हमें समझना है कि ये मेरे लिए क्या कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये त्रिघातीय बहुपद का क्या होगा व्यापक रूप होगा। क्या होगा व्यापक रूप होगा। इसी के जगह पे अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक घातीय बहुपद में हमेशा पावर 1 रहेगी। द्विघातीय बहुपद में आपको पावर कितना देखना है 2 देखना है। हमें सिर्फ पावर देखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद, पावर 1 है तो एक घातीय बहुपद, पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद। इसके अलावा आपके सिलेबस में नहीं आता है। तीसरा आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से हम आते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर भी बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को आपको समझने के लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये बहुपद जब कुछ भी लेकर रहे साथ में और इसके बीच में कहीं भी जोड़ या घटाव का चिन्ह ना रहे, कहीं भी जोड़ या घटाव का चिन्ह ना रहे, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, समथिंग जो भी रहे, ये सारा का सारा जो है ना मेरे लिए क्या कहलाएगा एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद को पहचानने का सबसे अच्छा नियम है, आपको याद रखना है कि द्विपदी बहुपद में कहीं ना कहीं एक जोड़ या घटाव का चिन्ह दिखेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये मेरे लिए कहलाएगा कौन सा द्विपदी बहुपद। इसके अलावा हो सकता है 2y प्लस 6, 3y माइनस 7, यानी कहीं ना कहीं एक जोड़ या घटाव का चिन्ह दिख जाएगा। जब एक जोड़ या घटाव का चिन्ह दिख जाए तो मेरे लिए क्या कहलाएगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उसी के आधार पर अगर हम तीसरा बात करें त्रिपदी बहुपद का, तो त्रिपदी बहुपद में क्या होगा हमेशा आपको कहीं ना कहीं या तो 2 जोड़ या तो 2 घटाव
या तो एक जोड़ एक घटाव या तो एक घटाव एक जोड़ देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं दो चीज़ तो देखने को मिलेगा, या तो जोड़ घटाव रहे या तो जोड़ जोड़ रहे, नहीं तो घटाव जोड़ रहे। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में मेरे पास पूछेगा 2x - 5x + 6, बताइए कौन सा बहुपद है। तो हमें क्या बताएं, त्रिघातीय बहुपद है, सॉरी त्रिपदी बहुपद है। तीसरा बोल सकता है, नहीं सॉरी यहाँ पे y दे रहे हैं। तीसरा बोलेगा कि बताइए 3x + 8y + 9, ये कौन सा बहुपद है। तो त्रिपदी बहुपद है। कौन सा है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हमें पद के आधार पर पूछेगा तो भी बता देंगे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। जब घात के आधार पर पूछेगा तो भी बता सकते हैं कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, तीसरा त्रिघातीय बहुपद। पद के आधार पर पूछेगा तो भी बता सकते हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं, आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमें क्या बोल रहा है। तो याद रखना इस एक्सरसाइज में जो भी होती है, ये देखो थोड़ा सा मिटा लेते हैं आगे। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर कि हमें इस एक्सरसाइज में 2.1 में असल में करना क्या है। तो आप देखोगे कुछ ग्राफ बनाया हुआ है, बस छोटा सा आंसर देना है। जैसे ये देखिए मेरे लिए ये कहलाएगा कौन सा अक्ष, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ऊपर से जो आया हुआ रेखा रहता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो इधर से बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इधर का बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर वाले मान हमेशा माइनस में रहते हैं जबकि इधर वाले मान हमेशा प्लस में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये आ जाएगा मेरे लिए वाई डैश अक्ष और ये आ जाएगा वाई अक्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये होता है बीच में जो है ना, ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और इधर पे अंक बैठाया जाएगा, इधर भी अंक बैठाया जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, मतलब जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको सभी जगह क्या होगा, अंक बैठाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर वाले बहुपद को पढ़िए और बताइए कि इसके टोटल कितने हल होंगे। तो आपको याद रखना है कि जो भी रेखा खींचा रहेगा और वो रेखा x अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उसका उतना हल होगा। अगर एक बार भी x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, x अक्ष माने बोले तो ये वाला सोया हुआ जो लाइन है ना, ऐसे इसी को बोलते हैं x अक्ष। इसको अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो समझ लीजिएगा आपका इस बहुपद का कोई भी हल नहीं होगा। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल में पूछें कि बताइए इसका कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, तो आप बताओगे सर एक बार भी नहीं छू रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, इसका एक भी शून्यक नहीं हो सकता है। इसी के जगह पे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है और हमने आपको बताया कि ये बताइए इसका कितना हल होगा। तो आप देख सकते हो कि एक्स अक्ष को एक बार छू रहा है, इसके लिए इसका कितना होगा, एक हल होगा। इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे घुमा दें और आपसे पूछें कि बताइए इसका कितना हल होगा, तो आप गिनोगे 1 2 3 4, इसका कितना हल होगा, 4 हल होगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जितनी बार वो रेखा एक्स अक्ष को छुएगी उसका उतना हल होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति 2.1.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात करिए। तो आपको हमने पहले बताया कि ये जो है x अक्ष को जितना बार छुएगी वो उसका उतना शून्यक होगा। अगर x अक्ष को एक बार भी नहीं छू रहा है तो उसका एक भी शून्यक नहीं होगा। x अक्ष को 2 बार छू रहा है तो उसका 2 शून्यक होगा। x अक्ष को 3 बार छू रहा है तो 3 शून्यक होगा। 4 बार छुएगा तो 4 शून्यक होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे पास है ये वाला, बोल रहा है कि बताइए इसका कितना शून्यक होगा। तो आप देख सकते हो ये रेखा तो गया है लेकिन ये ऊपर से ही चला गया। ये रहा मेरा x अक्ष, इसे एक बार भी नहीं छुआ है तो बोल देंगे इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, एक भी शून्यक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो आप, कितना बार काट रहा है x अक्ष को, तो एक बार काट रहा है। तो इसका लिख देंगे 2 नंबर का कि एक शून्यक होगा। कितना होगा, एक शून्यक होगा। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका बताइए कितना शून्यक होगा। तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे काट रहा है, एक ये यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 3, यानी इसका लिख सकते हैं हम लोग 3 नंबर का कि इसका 3 शून्यक होगा। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे देखिए ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। y अक्ष को काटे या ना काटे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट x अक्ष को काटना चाहिए। x अक्ष को जितना बार काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। तो देखिए इसको कितना बार काट रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 नंबर है, 4 नंबर का हो जाएगा
कि 2 शून्यक होंगे, ठीक है। 4 नंबर का कितना होगा, 2 शून्यक होंगे। उसी प्रकार से यहाँ अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर देखिए गिनिए कितना बार छोप काटा है इसको, तो पहला 1, दूसरा यहाँ पे ये 2 और ये 3 और ये 4, तो इसको क्या लिख देंगे, कितना नंबर, 5वां नंबर का होगा, इसके 4 शून्यक होंगे। कितना शून्यक, 4 शून्यक होंगे। उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें छठा की, तो यहाँ पे छठा में देखो आप एक को यहाँ पर 1 बार काटा है, ये 2 बार और ये 3 बार, इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 3 शून्यक होंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये 1 बार भी नहीं काटा तो 1 शून्यक भी नहीं, यहाँ पे 1 बार काटा तो 1 शून्यक, ये 3 बार काटा तो 3 शून्यक, ये 2 बार काटा तो 2 शून्यक, ये 4 बार काटा तो 4 शून्यक और ये 3 बार काटा तो 3 शून्यक। बस इतना ही आपका एक्सरसाइज था और एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ये बहुत ही आराम से मतलब बन सकता है, एक बार में बताने पर भी आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ये इस चैप्टर से क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इतना चीज़ तो है ना, छोटे बच्चे को भी समझा देंगे तो बाबू ये कितना बार छुएगा उतना शून्यक होगा, तो वो सबको पता चल जाता है, ठीक है। आपको इस चैप्टर को हल्का में नहीं लेना है। यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल 9 नंबर दिला सकता है अगर आपको सारा चीज़ आ गया तो। अब आएगा अगला एक्सरसाइज जो होने वाला है आपका 2.2, उसमें सही से इसका जो है क्वेश्चन आएगा और उसी से शायद क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।